जम्मू कश्मीर के दाचिगाब नेशनल पार्क के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों की पहचान कर ली है। सेना आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देगी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। सुरक्षा बल पिछले 90 दिन से आतंकियों के खिलाफ चला रहे थे ऑपरेशन। अनंतनाग और देचीगाम समेत 6 से 7 जगहों पर अभियान चल रहा था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के मुताबिक दचिगाम में 3 आतंकी मारे गए हैं। कहा जल्द ही पुलिस प्रशासन इस मामले में जानकारी देगा। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज भी जारी रहेगी चर्चा। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर सदन को कर सकते हैं संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में बोलेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजा अमरिंदर वारिंग और गुरदीप औजला भी बोलेंगे। राज्यसभा में भी आज होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चर्चा में शामिल होंगे। राज्यसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त तय किया गया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य को पर जताया अपना गर्व। सरकार से पूछा पहलगाम में कायराना हमला करने वाले आतंकी कैसे भारत में दाखिल हुए। ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल। सरकार ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं, फिर क्रिकेट मैच क्यों। ओवैसी ने सीज फायर के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। पूछा गोरे ने व्हाइट हाउस में बैठकर कैसे सीज फायर का ऐलान कर दिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया। कहा राहुल एलओपी नहीं, एलओबी यानी लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था, इसमें आधा मोर्चा राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा अब भारत पाकिस्तान को डोजियर नहीं देगा बल्कि डोज देगा। ये नया भारत है, सबूत नहीं, आतंकियों को के लिए ताबूत भेजेगा। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा दुनिया में देश का पक्ष रखने के लिए जिस तरह उन्होंने विपक्षी सांसदों पर भरोसा किया, ये उनका बड़कपन है। सुप्रिया सुले ने कहा कि यह वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं। जब तक पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। लोकसभा में विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के हंगामे पर भड़के गृहमंत्री अमित शाह। कहा विपक्ष को भारत के विदेश मंत्री पर नहीं दूसरे देशों पर भरोसा है। विपक्ष जहां है 20 साल तक वहीं रहेगा। सीज फायर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में जवाब। कहा पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान की पहल पर हुआ युद्ध विराम। भारत ने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो चूक। कहा भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक जाएगा, परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। शांति के लिए हम हाथ मिलाना जानते हैं तो धोखा देने पर हाथ उखाड़ना भी जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा ये पूछते हैं हमारे कितने जेट गिरे, ये नहीं पूछा हमने कितने की मार गिराए। राजनाथ सिंह बोले हमारी सेना ने अपना लक्ष्य हासिल किया, परीक्षा का रिजल्ट मायने रखता है, कितने पेन पेंसिल टूटी इसका कोई मतलब नहीं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाया सवाल। कहा 21 टारगेट चुने गए, 9 पर हमले क्यों हुए, आतंकी कैसे घुसे, ये सरकार बताए। गौरव गोगोई बोले ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, फिर अचानक सीज फायर की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा कांग्रेस पूछ रही कि पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, लेकिन ये नहीं बताती कि मुंबई में आतंकी कैसे पहुंच गए थे। एलजेपी रामविलास पासवान की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये नया भारत मोमबत्ती नहीं आतंकियों की चिता जलाता है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 7 लोगों पर राउज एवेन्यू कोर्ट का अहम फैसला आएगा। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर अदालत सुनाएगी फैसला। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने पर राहुल और सोनिया समेत 7 लोगों को जारी हो सकता है समन। यूपी में 23 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, प्रयागराज, कासगंज, कानपुर देहात, ललितपुर और मिर्जापुर के डीएम बदले गए। अयोध्या के कमिश्नर का भी हुआ तबादला। केरल के कोच्चि में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताई हिंदुओं की मर्यादा। का पक्का हिंदू होने का मतलब बाकी लोगों को गाली देना नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हिंदू धर्म की 4 चौखट सत्य, करुणा, शुचिता और तपस। चौखट के इस पार की चीजें धर्म है और उस पार की चीजें अधर्म।